नमस्कार देवी और सज्जनों, आपने ये लाइन तो सुनी होगी श्री अमिताभ बच्चन जी से जो आते हैं कौन बनेगा करोड़पति में। लेकिन आज हम आपके सामने लेकर आए हैं किसको मिलेगी सरकारी नौकरी। मैं श्रुति जैन और अक्षय सर मेरे साथ आप सभी का स्वागत करते हैं इस सीरीज में जो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं, जहां हम आपके सामने काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। जैसे कोई सरकारी नौकरी की तैयारी हुई या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सर, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नाम आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, देखो काफी सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पे करंट अफेयर सेक्शन आता है। अगर आप एग्जाम में करंट अफेयर्स आ रहे हैं, चाहे वो बैंक के हो, एसएससी के हो, रेलवेज के हो, यूपीएससी हो, सीडीएस हो, किसी भी एग्जाम में अगर करंट अफेयर्स आ रहा है तो आपके लिए ये क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं सवाल में से आपके एग्जाम में भी सवाल बनेंगे। तो अगर आपको ये आते हैं तो आप बाकियों से एज पे रहेंगे, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो जैसे सर ने बताया इतने सारे एग्जाम्स के नाम, अगर इनमें से आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं या फिर इनके अलावा भी कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जैसे जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है उसको पहले खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद वीडियो में आगे बढ़िएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ हो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के स्क्रीन पे। The Reserve Bank has adopted a four-tiered regulatory framework for which institution? ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज। ऑप्शन बी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ऑप्शन सी, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। एंड ऑप्शन डी, निधि कंपनीज। तो आपको क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर? मैम मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो सर ने ऑप्शन बी को लॉक किया है, तो देखते हैं इनका आंसर कितना सही है और कितना गलत। तो इट इज अ राइट आंसर, एज वी कैन सी दैट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन। ओके सर, कुछ बताना चाहेंगे? मैं इस पे एक बात और बताना चाहता हूँ। इसमें जिक्र हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आप सभी जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हाल ही में काफी ज्यादा चर्चित में। अब चर्चा क्यों हो रही है? पहला इशू इन्फ्लेशन की वजह से, दूसरा इशू हमारा जो रुपये का जो वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले काफी ज्यादा डिक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है। तो इस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी काफी ज्यादा चर्चा में है। और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे जो अभी ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है उसका जिक्र है। तो इसीलिए इन सवालों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, अपने नोट्स बनाते जाइए और अपने साथ अपने कॉपी पेन लेके चलिए। Okay, so moving on to second question. Which is the first Indian state to connect all commercial vehicles equipped with tracking device with emergency response support system, that is ERSS? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली एंड ऑप्शन डी हरियाणा। तो आपको क्या लगता है? पहले खुद से सोचिए इसका क्या जवाब हो सकता है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, जिसमें हमें पता लगता है कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है विच इज कनेक्टिंग ऑल कमर्शियल व्हीकल्स इक्विप्ड विद ट्रैकिंग डिवाइस। नाउ हाँ, इसमें एक बात और मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को। हिमाचल प्रदेश में जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो इस न्यूज में रिलेटेड है, तो वहां पे अभी BLTD यानी कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस सभी कमर्शियल व्हीकल्स में लॉन्च कर दिया है, लगा दिया है, ताकि कभी भी आपको जरूरत पड़ती है तो आपका जो लाइव लोकेशन है वो आप पहुंचा सकते हैं किसी को भी, पुलिस को, इमरजेंसी एम्बुलेंस को, हॉस्पिटल्स को, किसी को भी। तो आपको जो भी चीज की जरूरत है आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये, सब जगह ये लागू होना भी चाहिए, सारे स्टेट में लागू होना चाहिए। तो जैसा सर ने आपको बताया, इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखिएगा, आपके काफी काम आ सकती है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन में भी उठ के आ सकता है। मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। Which country was the top choice of Indian nationals who renounced their Indian citizenship in 2021? आपके ऑप्शंस हैं यूके, ऑप्शन बी USA, यूएई एंड ऑप्शन डी जर्मनी। सर क्या लगता है क्या इसका आंसर हो सकता है, और या फिर इसके अलावा आप कुछ इस पे बताना चाहेंगे? हाँ, इंडियंस की थोड़ी जो टेंडेंसी है ज्यादातर सभी लोग पसंद करते हैं अमेरिका जाना, तो मैं इसमें भी अमेरिका को ही चूज करूंगा, यानी कि यूएसए, ऑप्शन नंबर बी। Okay, so answer is option B USA, as sir said. So let's see, it's the correct answer, option B USA. Moving on, some public sector banks have recently connected to the AA ecosystem. What is the expansion of AA? आपके जो ऑप्शंस हैं वो कुछ हैं। अमाउंट एग्रीगेटर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी अकाउंट एग्रीगेटर, ऑप्शन सी एफिलिएट एग्रीगेटर और ऑप्शन डी अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैम क्या लगता है इसका आंसर? आप बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? So as per me, ऑप्शन बी अकाउंट एग्रीगेटर होना चाहिए इसका आंसर। तो बच्चों को ये बताते हैं क्या सही है इसका आंसर। Okay, so my answer is right. It is account aggregator, option B. अकाउंट एग्रीगेटर मैं एक दो बातें और बता देता हूँ स्टूडेंट्स को। ये फ्रेमवर्क में सबसे पहले जो एनरोलमेंट हुआ है वो हुआ है PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का। बाकी सारे बैंक जैसे SBI, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा,
आईसीआईसीआई, ये सभी बैंक्स धीरे धीरे अपने साथ आ रहे हैं एए फ्रेमवर्क में, क्योंकि थोड़ा सा जो टीडीएस वर्क है थोड़ा सा इजी वे में करना चाहते हैं, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है बैंक्स के पास, तो टाइम सेव होगा और आपका जो पैसा है वो भी ज्यादा सेव होगा। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, जो है आपकी स्क्रीन पे। The 2022 presidential election is conducted to choose the dash president of India. आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 12th प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी 14th प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी 15th ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी 17th प्रेसिडेंट। जैसा हमें पता है अभी हाल ही में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं एंड श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्रेसिडेंट चुनी गई है, यानी कि भारत देश की नई प्रेसिडेंट अब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो अब वो कौन सी नंबर की प्रेसिडेंट चुनी गई है, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो अब हम जान लेते हैं, दैट इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 15th प्रेसिडेंट, यानी कि 15वीं प्रेसिडेंट जो है वो हमारे इस भारत देश को मिली है द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक सेकंड विमेन प्रेसिडेंट है एंड फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक दो बातें और मैं बताना चाहता हूँ इसमें। द्रौपदी मुर्मू की अगर हम बात करी जाए, आप सभी जानते हैं उड़ीसा के बहुत छोटे से गांव से निकल के वो आती हैं और इतने बड़े पद पर पहुंचना, तो इतने बड़े पद पर पहुंचने वाली वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट वो हो गई है इंडिया की। तो इसीलिए जैसे जैसे आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं, ये आपका जो करंट अफेयर्स है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको यहाँ भी होना चाहिए कि प्रेसिडेंट वो कहाँ से आती है, उनका वो नेटिव विलेज कौन सा है, कितने मतलब यंगेस्ट वो है, तो इन सबको बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, ताकि जब आप एग्जाम में आपको मिले सवाल तो आप फटाफट से टिक करके आगे बढ़े। Okay, so now moving on to next question, that is Mehraj Ahmed Khan, who was seen in the news recently, is associated with which sports? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए वेट लिफ्टिंग, ऑप्शन बी शूटिंग, ऑप्शन सी रेसलिंग एंड ऑप्शन डी टेनिस। तो आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन सा स्पोर्ट्स है जो मेहराज अहमद खान खेलते हैं? मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए शूटिंग, क्योंकि काफी ज्यादा चर्चित रहा है ये क्वेश्चन और ये पर्सन मेहराज अहमद खान, तो मैं शूटिंग पे ताला लगाना चाहता हूं मैं। Okay, so let's see. Option B, shooting, is the correct answer. Next question. Which Indian state or union territory has launched first AI-powered digital Lok Adalat? आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं केरला, Option B, तेलंगाना, राजस्थान, Option D, उड़ीसा। तो इन चारों में से क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? Which is that Indian state जिसने अभी सबसे पहले लॉन्च किया है AI पावर्ड डिजिटल लोक अदालत? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसमें आ सकता है। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन सी राजस्थान इज द राइट आंसर। और इसके पीछे मैं रीजन भी बताना चाहता हूँ। इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि आप सभी जानते हैं हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है वहां पे बहुत सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, तो राजस्थान की तरफ से एक थोड़ा सा स्टेप है कि थोड़ा जल्दी से हमारे जो केसेस हैं उनका रिजल्ट आए, ताकि जो भी अपराधी हैं उन्हें अपने गुनाहों की सजा भी मिले और जो निर्दोष लोग हैं वो फटाफट से बरी हो सके, ताकि केसेस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो और पेंडेंसी कम से कम हो सके। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज भी किया है, क्योंकि जैसे मैन पावर कम होगी और मशीन का इस्तेमाल ज्यादा होगा तो रिजल्ट थोड़ा सा हमें जल्दी मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल भी हो सकती है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वन द सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप टाइटल? तो कौन से सर आप ऑप्शंस बताना चाहेंगे? ऑप्शन नंबर ए आपके स्क्रीन पर है वो है श्रीकांत किदाम्बी, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी साइना नेहवाल एंड ऑप्शन डी लक्ष्य सेन। तो इन चारों में से आपको क्या लगता है कौन होगा? Which Indian sports person is there जिन्होंने ये टाइटल जीता है? मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए पीवी सिंधु। ऑप्शन बी पीवी सिंधु पर लॉक किया जाए, ऐसा सर कहते हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं क्या सही आंसर है। तो सर का आंसर सही है, पीवी सिंधु ही ऐसी स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने ये टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ सबमरीन व्हिच वाज रिसेंटली डीकमिशन्ड फ्रॉम द इंडियन नेवी? आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं आईएनएस सिंधु ध्वज, ऑप्शन बी आईएनएस राजपूत, ऑप्शन सी आईएनएस रंजीत और ऑप्शन डी आईएनएस निशांक। हम जानते हैं कि हाल ही में इंडियन नेवी की तरफ से एक सबमरीन जो है वो डीकमिशन्ड हुई है आफ्टर सर्विंग लॉन्ग 35 इयर्स। तो वो कौन सी सबमरीन है वो हम देख लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर इज आईएनएस सिंधु ध्वज। ऑप्शन ए राइट आंसर हो सकता है, लेकिन हम देख लेते हैं एक बार। दैट इज द करेक्ट आंसर। आईएनएस सिंधु ध्वज ही ऐसी सबमरीन है जो हाल ही में भी 35 साल चलने के बाद आफ्टर गिविंग द सर्विस ऑफ 35 इयर्स अभी वो डीकमिशन हो गए हैं। नाउ मूविंग ऑन, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड
एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी का सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अभी चुना गया है? आपके जो ऑप्शंस हैं वो है उर्जित पटेल, ऑप्शन बी आशीष कुमार चौहान, ऑप्शन सी केवी कामत एंड ऑप्शन डी अरुंधति भट्टाचार्य। तो ऑप्शन से आप कुछ ओके सो मैंने पहले कर दिया, तो यानी कि सर का ऑलरेडी आंसर रिवील हो चुका है, तो हम बता देते हैं स्टूडेंट्स को भी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द EFIR सर्विस एंड अ पुलिस ऐप? ऑप्शन आपके जो ऑप्शंस हैं वो है गुजरात, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। आपको क्या लगता है इन चार में से कौन सा जवाब हो सकता है? सर ये क्वेश्चन भी मेरे लिए थोड़ा सा नया है, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स को अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं हम कौन सा राइट आंसर है। ऑप्शन सी उत्तराखंड इज द राइट आंसर। ओके, सो दिस इज हाउ वी सॉ दैट किस तरीके से क्वेश्चंस जो है सरकारी नौकरी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को भी एक बार देख लीजिए, और साथ में इसके अलावा हम हर सैटरडे को एक सीरीज लेकर आने वाले हैं। हर सैटरडे को इसके पार्ट्स हम लेकर आने वाले हैं, जहां हम नए क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तो बने रहिए एड अंकल के यूट्यूब चैनल और साथ में टेलीग्राम चैनल लाइव की तैयारी के साथ, और जितना हो सके उतना आप शेयर करते रहिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके अलावा मेरी एक और फ्राइडे फोरम सीरीज भी चल रही है इसी यूट्यूब चैनल पर, और साथ में ट्यूसडे ट्रिविया जो भी मैंने हाल ही में शुरू की है, वहां पे भी मैं आपको जनरल फैक्ट्स बताती हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जल्दी से जुड़े रहिए और बने रहिए मेरे साथ, अक्षय सर के साथ, और करते रहिए अपनी लाइफ की तैयारी। Now install all new Ed Uncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Ed Uncle, करो लाइफ की तैयारी।